इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बलौदाबाजार जिले से है, जहां ऑडिटोरियम में केंद्रीय बजट को लेकर आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में वित्त मंत्री और यूथ आइकॉन ओपी चौधरी शामिल हुए। जहां आपको बताते चलें कि इस दौरान उन्होंने युवाओं को रोजगार, करियर और उद्यमिता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी है। जहां अपने जीवन के संघर्षों का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से कठिन परिस्थितियों के बावजूद 12वीं में मध्य प्रदेश के टॉपर बनने और बाद में आईएएस के रूप में भी चयनित होने तक का उनका सफर किस तरीके का रहा। उन्होंने युवाओं को लक्ष्य पर फोकस करने के लिए लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। आयोजन बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में, बलौदाबाजार भाटापुरा पारा के जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में किया गया और हजारों की संख्या में युवाओं ने यहाँ भाग लिया और उनको बेहतर भविष्य निर्माण की दृष्टि से क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस पर विस्तार से चर्चा की गई और मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां पंडित रविशंकर शुक्ला के विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में छत्तीसगढ़ के प्रिंसिपल एसोसिएशन के तत्वाधान में भव्य शैक्षिक संगोष्ठी एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। जहां आपको बताते चले कि मुख्य अतिथि स्कूल के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने प्राचार्यगणों को संबोधित करते हुए कहा कि शासकीय विद्यालय बच्चों में संस्कार, समानता और सामाजिक सद्भावना का केंद्र होता है। जहां उन्होंने शिक्षकों और प्राचार्यों के पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरे तरीके से प्राथमिकता देने और समयबद्ध सार्थक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। जहां आपको यह भी बताते चलें कि अध्यक्ष डोमनलाल केसरेवाड़ा ने शिक्षकों से अनुशासन और निष्ठा के साथ कार्य करने की अपील की। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं रायपुर की ओर, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से शिरकत की जा रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का आज के इस अवसर में हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज पूरे प्रदेश में एक साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से कुल 6,414 जोड़े आज अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा इतनी संख्या में एक साथ आयोजन होना। इसके लिए मैं समाज कल्याण विभाग और उनकी मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ जो आज 6,414 जोड़े आज विवाह के बंधन में बंध रहे हैं, ऐसी हमारी सभी बेटियों को और बेटों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि उनका ये दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, एक नया जीवन प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप सबको पता है ये योजना 2005 ईस्वी में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने शुरू किया था। सबको मालूम है कि बेटी की शादी एक चिंता का विषय हो जाता था और विशेषकर गरीबों के लिए, ग्रामीणों के लिए अगर बेटी की शादी करना है तो कर्जा बाड़ी लेना पड़ता था, जमीन बेचना पड़ता था, रेगाबारी करना पड़ता था अपनी जमीन का, तब जाके बेटी की शादी होती थी। और
शादी के कई साल बाद माता पिता कर्जा उतारते रहते थे, तो इस तरह की समस्या होती थी। लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को, जिन्होंने हम सब लोगों की भावना को समझते हुए ये मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना इस प्रदेश में लागू किया। और उस समय हमको मालूम है कि मात्र 5,000 रुपया खर्चा होता था एक जोड़ी में, लेकिन आज 20 साल बाद 2025 में जब हम लोग खड़ा हैं और प्रदेश का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो आज 5,000 का 50,000 हो गया है, 10 गुना वृद्धि हो गया है, 10 गुना वृद्धि हो गया है। आज हम लोग 35-35 हजार रुपया का सभी जोड़ियों को चेक भी दिए हैं, ताकि वो अपने उपयोग के अनुसार उसका उपयोग करें। तो इस तरह से बहुत बड़ा सहयोग मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से विशेषकर हमारे गरीब माता पिताओं को हो रहा है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आज के इस अवसर में रायपुर सहित 7 जिले के जो घराती बाराती आप सब लोग और नागरिक बंधुगण आए हैं, सब साक्षी बन रहे हैं। आप सबका भी धन्यवाद। और बहुत अच्छी योजना है। एक तो अलग से शादी भी करते तब भी इतने लोग आशीर्वाद देने के लिए नहीं पहुंचते। आज इतना इनका भाग्य अच्छा है कि आज मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के इतने लोग नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है और आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास कर रहे हैं। अभी मात्र 2 साल हुए हैं हमारी सरकार को, लेकिन जो वादा था 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उन सभी वादों को हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और मोदी की गारंटी के अधिकांश कामों को मात्र 2 साल में हम लोगों ने पूरा किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो या किसानों से किया गया वादा हो या फिर 2 साल का बकाया बोनस हो। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी विवाहित माताएं आज महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 रुपया पा रही हैं। 22 किस्त हम लोग 15,000 करोड़ से ज्यादा उनके खातों में भेज चुके हैं। आज बस्तर और सरगुजा संभाग, जहां पर गरीब लोगों का एक बड़ा आजीविका का साधन है तेंदुपत्ता, उसका भी कीमत 4,000 से बढ़ाकर 5,500 मानक बोरा किए हैं। चरण पादुका योजना उसको फिर से शुरू किए हैं। आज रामलला दर्शन योजना में 42,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना शुरू किए हैं। 5.5 लाख से ज्यादा पूरे प्रदेश में जो भूमिहीन मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं, उनको 10,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। तो ये सब सारा काम 2 साल के कम समय में आपकी सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। आज बड़ा खुशी की बात है कि आज के इस शादी समारोह में मुस्लिम समाज से 3 जोड़ी उनका शादी संपन्न हो रहा है। ईसाई समाज से 113 जोड़ी का शादी संपन्न हो रहा है। बहुत समाज। तो आप रायपुर से सुन रहे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बेमेतरा से है, जहां कांग्रेस ने आज मनरेगा बचाओ अभियान के तहत कलेक्ट्रेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको जानकारी देते चलें कि सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर, झंडे और नारों के साथ सड़कों पर उतरकर
राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जहां प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व विधायक और वर्तमान में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने किया। जानकारी यह भी देते चले कि कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को वे बर्दाश्त नहीं करेंगे और ग्रामीण गरीबों और मजदूरों के अधिकारों के लिए यह आंदोलन सड़क से सदन तक जारी रहेगा। महाअभियान पूरे देश में आदरणीय हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, जो नेता प्रतिपक्ष है उनके नेतृत्व में चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक दैत जी के निर्देश पर चरणबद्ध तरीके से जिले में भी हम लोग मनरेगा बचाओ महाअभियान चला रहे हैं। पत्रकार वार्ता से इसकी शुरुआत हुई और अभी कलेक्ट्रेट के सामने हम लोगों ने प्रदर्शन किया और मांग है हमारी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मनरेगा को बंद करना चाहती है। ये एक कानून है जिसको यूपीए की जब केंद्र में सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस के नेतृत्व वाली, मनमोहन जी के नेतृत्व वाली, उन्होंने एक कानून बनाया था, लोगों को सीधा 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी थी और साथ ही साथ गांव में विकास के काम भी मनरेगा के माध्यम से बहुत सारे होते थे। तो हमारी मांग है कि ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार बंद न करे। अब खबर गरियाबंद जिले से है, जहां पीएम श्री स्कूल में विवादित प्राचार्य वंदना पांडे को निलंबन के बाद पुनः पदस्थ करने के आदेश पर छात्रों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। जहां आपको बताते चले कि जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया गया और लगभग 400 छात्रों ने प्राचार्य हटाओ के बैनर और तख्तियों के साथ नारेबाजी की और जहां छात्रों ने एडीएम पंकज डहारे को ज्ञापन भी सौंपा है और जिसमें प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि छात्रों और स्टाफ का आरोप था कि नियम के विरुद्ध बहाली से स्कूल का माहौल बिगड़ा और जहां संस्थान की कार्यप्रणाली भी प्रभावित हुई है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कदम को उठाते हुए आदेश का निरस्त करते हुए बताया है कि प्राचार्य 17 अक्टूबर 2025 को शिक्षा विभाग के द्वारा अनियमितताओं के चलते निलंबित कर दिया गया था और जिसके बाद 29 जनवरी को प्रशासनिक आवश्यकता का हवाला देकर पुनः पदस्थ कर दिया गया और जहां छात्रों और स्टाफ की लगातार मांग और विरोध के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राचार्य को अन्यंत्र पदस्थ करने का निर्णय लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव के डोंगर गांव और अमलीडीह गिद्धवा के मार्ग पर निर्माण को लेकर ग्रामीण पिछले 15 सालों से लगातार मांग कर रहे हैं। जहां मांग पूरी न होने पर कर्तव्य न्याय भागीदारी आंदोलन और प्रभावित गांवों के ग्रामीणों के धरने प्रदर्शन के बाद आपको बताते चले कि इस दौरान ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली और जहां विभागीय अधिकारियों की लापरवाही को आड़े हाथों भी लिया गया और जहां प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां की हुई थी और जहां मौके पर विभिन्न थाना के प्रभारी और सैकड़ों पुलिस कांस्टेबल भी ड्यूटी पर लगाए गए। जानकारी देते चले कि अपर कलेक्ट्रेट ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना है और जहां आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। देखिए, मुद्दा ये था कि अमलीडीह और गिद्धवा जो गांव है, इसकी करीबन 2 किलोमीटर की दूरी है जो दूसरे गांव को जोड़ती है, लेकिन वो जो रोड का निर्माण नहीं होने की वजह से दोनों गांव के वासियों को करीबन 8 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। तो ये मांग निरंतर दोनों गांव के लोगों ने प्रशासनिक तरीके से 20 साल से वो रखते आए हैं, लेकिन उन पर कभी काम नहीं अभी तक हुआ। तब जाकर के ये और संदेह हुआ कि 20 साल से जब मांगे की जा रही तो अभी तक ये कार्य पूरा क्यों नहीं हो पा रहा, इसको स्टार्टिंग क्यों नहीं हो रहा। तब जाकर के पता चलता है कि 2018 में इस रोड के लिए पहले से स्वीकृति भी हुई है 4 करोड़ रुपए की, जो डुंडेरा से अमलीडीह से गिद्धवा और दूसरा गांव जो है ना वहाँ के लिए होना था। लेकिन उस पैसे में से डुंडेरा से अमलीडीह तक रोड में के जो गड्ढे अड्डे थे उन पर थोड़ा थोड़ा भरा करके उनको बराबर किया गया है, लेकिन इस रोड का निर्माण नहीं हुआ है। हम लोग का मांग था सर कि अमलीडीह से गिद्धवा जो रोड है, विगत 15 वर्षों से वो डामरीकरण नहीं हुआ। हम लोग कई बार अपना लोक निर्माण विभाग को जो जानकारी दी है और उन्होंने हमको आश्वासन दे रहा था कि ये रोड आज बनेगा, कल बनेगा। जनप्रतिनिधि भी यही कहता था बनेगा बनेगा, लेकिन आज तक के नहीं बना। विवश हमें आज इस मलैडबरी नेशनल हाईवे के 200-300 मीटर की दूरी पर धरना देना पड़ा और जो अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उसने आया
और साथ में उसके और अधिकारी आए हुए हैं अन्य विभाग से, अलग अलग थाने से टीआई सर आया हुआ है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2018 में जो रिपोर्ट जो तैयार हुआ है, अभी जो उन लोग जो कहाँ तक कि जो पहुँचा इस रोड की प्रक्रिया पर, तो उसकी कुछ रिपोर्ट दे रहा है अभी। तो हम लोग उसी के वेट कर रहे हैं अभी, तो रिपोर्ट हम तक के वो देने के लिए तैयार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जिला बालोद में किसान इन दिनों दोहरी मार को झेलने को लिए बेहद ही मजबूर है और जहां एक और धान की खरीदी की व्यवस्था की अव्यवस्था से पहले से ही वे परेशान हैं, तो वहीं अब खाद के नाम पर खुली लूट सामने आ रही है, जहां किसानों को 350 रुपए की खाद के बाद जबरन 1000 रुपए तक की दवाएं खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। जानकारी देते चले कि नियमों के अनुसार खाद की बिना शर्त बिक्री होनी चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे ठीक उलट है। रबी का सीजन है। रबी के सीजन में किसान अभी गन्ना कटाई किए हैं। गन्ना के लिए उनको खाद की ज़रूरत है। कुछ किसान धान लगाए हैं, कुछ किसान चना, गेहूं, मक्का का फसल इस बार बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र में लगा है। किसानों के पास ना ही डीएपी है, ना यूरिया है, ना सुपर फास्फेट है। और दूसरा, इससे पहले जब खरीफ की फसल में भी हम देखें कि किसान कितना परेशान था, किसानों को सड़क में उतरना पड़ा, किसानों के ऊपर वो खाद मांग रहे हैं तो उनके ऊपर एफआईआर किया गया है। तो ये शासन और प्रशासन की नाकामी है जो किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। मुझे जब यूरिया की जरूरत पड़ा तो गांव में मुझे नहीं मिला, तो मैं जब बालोद आया तो मतलब पता चला कि मधु चौक के सामने एक दुकान है, वहाँ मिलता है करके। तो वहाँ जब गया तो यूरिया का रेट और उसके लादन में जब पड़ा तो अधिक रहा, तो फिर मैं उस जगह से सामान नहीं खरीदा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दुर्ग जिले से है, जहां भिलाई नगर निगम में एक बार फिर से बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों से सियासी भूचाल आ गया है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी के 24 पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परियोजना शाखा में हुए करीब 12 करोड़ 66 लाख रुपए के पेवर ब्लॉक कार्यों के संगठित घोटाले का आरोप लगाया, और जहां पार्षदों का साफ तौर पर कहना है कि इन कार्यों में गुणवत्ता, मात्रा, स्थलीय निरीक्षण और भुगतान की प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां दो बदमाशों ने तांत्रिक क्रिया के नाम पर 3.5 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। जी हां, आपको बता दें कि पीड़ित रुस्तम कुर्रे ने इस पर जानकारी दी है कि उन्हें झांसा देकर रकम को 100 गुना करने का वादा किया गया, और जहां मौके पर बच्चों के मनोरंजन वाले नकली नोट रखकर असली रुपए ले भागे। जानकारी देते चले कि गुडियारी थाना पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इसमें आरोपी राहुल भारती और मयंक दास को गिरफ्तार कर लिया है, और जहां पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों के खिलाफ आवश्यक जांच भी शुरू कर दी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बालोदा बाजार से है, जहां महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से गठित टीम शक्ति ने नगर में सघन चेकिंग और जागरूकता अभियान को चलाया है। जहां आपको बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन पर चलाए गए अभियान के तहत टीम ने चक्रपाणी स्कूल में, मिनीमता कॉलेज और छात्रों को अभिव्यक्ति की ऐप के साथ साथ समाधान शिकायत हेल्पलाइन के माध्यम से भी जागरूक किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर दुर्ग जिले से है, जहां उतई में स्थित आस्था हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच के आदेशों को जारी कर दिया है। जानकारी देते चले कि शिकायतकर्ता राजेश कुमार बंसारे के द्वारा दुर्ग जिला कलेक्टर को दी गई शिकायत के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी ने तत्काल जांच के निर्देश दिए, और जहां इस मामले में अपर कलेक्टर के निर्देशन पर एसडीएम हरवंश मिर्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है, जो पूरे तरीके से इस मामले की जांच को करेगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।